मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज की ये वीडियो हर बंदे के लिए नहीं है, ये ख़ास लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा है जो मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो लोग किसी रोज़गार के साथ वाबस्ता है और उनके घर में किसी भी सोर्स से अल्लाह की नेमतों का नुज़ूल है और रिज़्क़ आ रहा है, वो ज़िंदगी में इत्मीनान है, सुकून है, तो वो लोग बेशक इस वीडियो को स्किप कर जाए। उनके लिए लोग तो कहते हैं ना कि जब भी वीडियो देखी जाए तो लोग कहते हैं अव्वल से आखिर तक वीडियो को देखना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग जिनके घर में सुकून इत्मीनान है वो लोग इस वीडियो को स्किप कर जाए। वो लेकिन जो लोग इत्मीनान कल्ब महसूस नहीं करते और जिनको किसी भी किस्म की परेशानी है, कोई भी परेशानी है, रिज़्क़ में तंगी है, रिज़्क़ की कमी है, या घर में बेबरकती है, या औलाद कहना नहीं मानती, या बाहर का कोई सफ़र में प्रॉब्लम है, या रिश्ते में प्रॉब्लम है, या कहीं नौकरी जॉब मौजूद है लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, या कारोबार में किसी किस्म की भी परेशानी है, या कोई भी परेशानी है, तो मेरी ये आज की गुफ्तगू उन लोगों के लिए है। मैं ये कहता हूँ कि मैं एक तोहफ़ा उम्मत मुसलमान के लिए मैं लेके हाजिर हुआ हूँ, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो किसी भी परेशानी में मुब्तला है। यकीन करें, सिद्क़े दिल से आप ये छोटा सा अमल करेंगे तो देखते ही देखते आप खुद इस चीज़ का मुशाहिदा करेंगे कि चंद दिनों में, मैं हफ्तों की बात या महीनों की बात नहीं कर रहा, दिनों की बात कर रहा हूँ, कि अल्लाह की मेहरबानी से ये अमल करने से दिनों के अंदर आपको तब्दीली इंशाअल्लाह महसूस होगी। घर में, कारोबार में, रिज़्क़ में, कहीं अगर रिश्ते की कोई प्रॉब्लम है, कहीं बंदिश है, कुछ भी मसाइल है, तो इंशाअल्लाह देखते ही देखते आपके तमाम तर मसाइल अल्लाह की मेहरबानी से हल होंगे। लेकिन हमेशा की तरह मैं सबसे पहले यही अर्ज़ करूँगा कि वज़ाइफ हमेशा उस बंदे को फ़ायदा देते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते पे चलता है, बिलखुसूस नमाज़ पंजगाना की पाबंदी करता है, तो वज़ाइफ हमेशा उसी बंदे को फ़ायदा देते हैं। जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता, जो बंदा अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता ही नहीं है, तो फिर उसको वज़ाइफ कोई फ़ायदा नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले मेरे भाइयों, फ़र्ज़ की तरफ हमने आना है। नमाज फ़र्ज़ है, वो पढ़नी है, उसके बाद हम ये वज़ाइफ की तरफ आएंगे। वजीफ़ा बड़ा आसान है लेकिन बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। इस तरह आप समझे कि पत्थर पे लकीर है ये वजीफ़ा अल्लाह की मेहरबानी से। और जिन अहबाब ने भी ये वजीफ़ा किया है और जिनको भी ये अता किया गया है, उन्होंने झोलियाँ उठा उठा के दुआएं दी हैं और अब भी दे रहे हैं। बड़ा आसान और मुजर्रब वजीफ़ा है। अब आते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा बड़ा आसान है। करना क्या है कि 21 दिन हमने अपनी ज़िंदगी में से 21 दिन इस चीज़ के लिए, और 21 दिनों में से 10 मिनट मैक्सिमम आपके इस वजीफ़े पर लगेंगे, और 10 मिनट आपने इस वजीफ़े के लिए निकालने हैं। बड़ा आसान वजीफ़ा है और अव्वल आकर आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 21 दिन आपने मुसलसल 21 मरतबा, कोई भी आप वक्त मुकर्रर कर रहे, और मैं तो कहता हूँ कि इशा के बाद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, या फजर की नमाज के बाद कर लें ज़्यादा बेहतर है। 21 दिन मुसलसल आपने 21 मरतबा इस वजीफे को पढ़ना है। वजीफा क्या है? बड़े आसान अल्फाज हैं, और जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, और मैं आपका इसके साथ माना भी इसका ट्रांसलेट भी करके आपको बताऊंगा, ताकि और आप ये मीनिंग्स इसके अपने माइंड में रखें, ताकि आप जब भी वो लफ्ज़ पढ़ें तो साथ आपका उसका माना भी आपके जहन में हो, तो आपके वजीफे में और ज़्यादा ताजगी पैदा होगी। वजीफा क्या है? पढ़ना कोई भी टाइम हम मुकर्रर करके पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुफत्तिहल अब्वाब। बड़ा आसान अल्फाज है, आपने दोहराने हैं ये साथ। या मुफत्तिहल अब्वाब व या मुसब्बिबल अस्बाब व या मुकल्लिबल कुलूब वल अबसार व या गियासल मुस्तगीसीना व या दलीलल मुतहय्यरीना व या मुफर्रिहल महजूनीना, अगिस्नी अगिस्नी अगिस्नी, तवक्कलतु अलैका या रब्बी व फव्वदतु अलैका अमरी, या रब्बो या रब्बो या रब्बो, या अल्लाहो या बासितो या रज़्ज़ाको या फत्ताहो या करीम। बड़ा आसान वजीफा है,
آپ 2 دفعہ 3 دفعہ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گا، اور بڑا ہی میں کہتا ہوں کہ آپ جب اس کو آپ پڑھنا شروع کریں گے، ایک تو آپ کو دلی سکون محسوس ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام تر رکے ہوئے کام اللہ کی مہربانی سے یہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بڑا آسان وظیفہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ یا مفتح الابواب، اے دروازوں کو کھولنے والے، یا مفتح الابواب، اے دروازوں کو کھولنے والے، و یا مسبب الاسباب، اور اے سبب پیدا کرنے والے، و یا مقلب القلوب والابصار، اور دلوں کو اور نگاہوں کو پھیرنے والے، و یا غیاث المستغیثین، اور اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والے، و یا دلیل المتحیرین، اور اے راہ بتانے والے حیرانوں کو، و یا مفرح المحزونین، اور غمگینوں کو فرت بخشنے والے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں سامعین، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اور آگے ہے اغثنی اغثنی اغثنی، میری فریاد سن، میری فریاد سن، امداد کار میری، میری مدد کار، میری فریاد سن، میری عرضی سن۔ آگے ہے توکل تو علیکا یا ربی، توکل تو میں نے بھروسہ کیا، اے میرے اللہ میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، وفوضت تو علیکا امری، اور میرے جتنے بھی کام ہیں وہ میں نے تیرے سپرد کر دیے۔ اللہ اکبر، یا ربو یا ربو یا ربو، یا اللہ، یا باز تو، اے خوشحالی بخشنے والے، یا رزاقو، اے رزق دینے والے، یا فتاحو، اور اے رحمتوں کے دروازے کھولنے والے، و یا کریمو، اے کریم، اے سخی، اے سخی، اے سخی۔ حضرات محترم، یہ اللہ کی صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ابھارنے والے یہ الفاظ ہیں، یا کریم۔ اگر مجھے اور آپ کو کوئی منگتا آ کے سخی سخی کہتا رہے کہ یہ بڑا بندہ سخی ہے سخی ہے، دل نہ چاہتا ہو تو پھر بھی میں کچھ نہ کچھ نکال کے دے دوں گا، تو یہ تو میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، کریم ہے۔ اللہ کو آپ کریم کہیں گے تو میرا اللہ تو ہے ہی کریم، وہ تو ہے ہی سخی، وہ تو ہے ہی رزاق، وہ تو ہے ہی کرم فرمانے والا۔ تو جب آپ یہ عمل، اس عمل کے اول آخر آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ 21 دن آپ روزانہ کوئی بھی وقت مقرر کر کے 21 مرتبہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اس سید زادے کو دعا دیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیاں کیسے تبدیل ہوتی ہیں۔